लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं खाएं, जंक फूड्स वगैरह, और ऐसे मैदे को जो है मुतासर ना करें, जिससे पाइल्स का प्रॉब्लम, पाइल्स अगर यकीन करो क्रिएट हो जाती है, और जिसको प्रॉब्लम होती है वाकई शिद्दत की उसको जो है दर्द होता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से? ठीक ठाक हो? मैंने कहा चले आज आपको एक चीज़ और बताएं जिसका बड़ा फायदा होगा आपको, लेकिन जब ये होगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को दबाएंगे बेल आइकन को ना। तो आज मैं जो बात आपसे करने वाला था वो खाने के हवाले से बात करूँ। बहुत सारे लोगों को खाने का बड़ा शौक है, खाना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ खानी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं खाएं, जंक फूड्स वगैरह, और ऐसे मैदे को जो है मुतासर न करें, जिससे पाइल्स का प्रॉब्लम। पाइल्स हर आदमी को होती है, पता है आपको? पाइल्स हर एक को होती है, लेकिन वो अंदर होती है, जो हमारे मस्से होते हैं वो अंदर होते हैं। लेकिन बाहर कब आते हैं ये आपको मैं बताऊंगा। बाहर जब आते हैं जब हम स्टूल पास कर रहे होते हैं और जोर लगाते हैं, और जहां आपने जोर लगाना शुरू किया ना पाइल्स जब आते हैं, और बाद में पता ऐसे है तो ब्लीडिंग हो जाती है। तो बहुत ही तरीके हैं इसके, इजीली हम इसको सही कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। एक तो मिर्चों वाला खाना खत्म कर दें, बड़े का गोश्त न खाया जाता, और फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल करें। फाइबर किसमें होता है ये भी बताता हूँ आपको। केले के अंदर, केला रोजाना अपनी डाइट में डालें, बड़ा सस्ता होता है केला, इतना महंगा फल नहीं है, बाकी चीजें होंगी तो महंगी, केला नहीं होता। डाइट पे रोजाना कम से कम 3 से 4 केले आप खाएं, फाइबर बनेगा। रोटी खाएं बगैर आटे की, छनी भी ना, उसमें भी फाइबर बहुत ज्यादा, फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा, ठीक है ना। अमरूद इस्तेमाल, अमरूद भी सस्ता फल है और हर आदमी खा सकता है, गरीब आदमी ज्यादा खा सकता है, ठीक है ना। तो हम तो पता है आपको ऐसी ही चीजें बताएंगे आपको यूट्यूब के जरिए कि ताकि आपको फायदा हो, हमारे चैनल्स को फायदा हो, लोगों को मजा आए, लोगों को सीख मिले, लोगों को जो है हेल्थी लाइफ मिले, और उनकी फैमिली को भी फायदा हो, ठीक है ना। तो केला अमरूद रोजाना की डाइट्स में डालें, कभी केला खा लें, कभी अमरूद खा लें, इससे आपको सुबह इजीली स्टूल पास हो जाएगा। और फिर भी कुछ नहीं होता तो मैं एक और आपको चीज बताता हूँ, बहुत इजी हो जाएगी। रात में इसबगुल का छिलका आता है, हाशमी की भी आती है, मरहबा की भी आती है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, खुली भी आती है, लेकिन ये जरा साफ सुथरी होती है, इसमें कचरा नहीं होता है। उसको 2 पहाड़ के चम्मच बनाए, यानी चम्मच जो होता है उसमें पहाड़ टाइप करिए, पूरा भर ले उसको भरे, और 2 चम्मच पानी में डाल के उसको थोड़ा सा हिला, जब वो स्वेल कर जाए यानी फूल जाए, आप उसको पिए। सुबह देखें कितना बेहतरीन निजाम हाजमा आपका सेटल हो जाए, और यकीन करें स्टूल आपका सही होगा, आपकी बॉडी पूरी सेटल हो जाएगी। स्टूल के अंदर स्मेल भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सख्त भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसकी जिसका हाजमा सही होगा उसका दिमाग सही होगा, जिसका दिमाग सही होगा उसकी एनर्जी सही होगी, जिसकी एनर्जी सही होगी उसका काम अच्छा होगा भाई, वो जिंदगी में सक्सेस मिलेगी उसको, दिमाग काम कर रहा होगा। तो जरूरी है कि आप अपने निजाम हाजमा को सही करें, मैदे को, दोनों आंखों को, छोटी आंख बड़ी आंख को, दोनों सही फंक्शन करें, ठीक है ना। तब आपका खाना हजम हो रहा है, सही तरीके से लिक्विड बन रहा है, बाहर आ रहा है, जो है गार्बेज आपका देखें कैसे जबरदस्त खाना चाहिए। तो अपने मैदे को सही करने के लिए आपने तेज चीजें भी नहीं खानी और ज्यादा मुरब्बत चीजें भी नहीं खानी, और अगर खा लें तो ये चीजों फाइबर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। देन ये है कि सुबह आपको रोजाना, अच्छा एक और बात बताऊं आपको पाइल्स की, वो ये कि आपका एक टाइम बना हुआ है, स्टूल पास करने का एक टाइम हुआ आपका, उसी वक्त आपने कोई काम नहीं करना, आपने जाके होना करना। अच्छा कुछ लोगों की आदत बताऊं आपको, तुम पता है क्या? अखबार पढ़ते, कहते हैं अखबार पढ़े बगैर हमें उतरता नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ये कोई बात है? अखबार पढ़ते हुए, डाइजेस्ट पढ़ते हुए, कुछ लोग स्मोक करते होंगे। अबे भाई ये बाथरूम है, ये वायरस का घर है, चारों तरफ आप वायरस में घिरे हुए हो, बैक्टीरिया से घिरे हुए हो, वहां ये चीजें नहीं करनी है आपने। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, क्या है यार, ना करो यार, ऐसा काम ना करो। वो सिर्फ एक ही काम के लिए वो जगह बनाई हुई है, उसमें 10 मिनट 12 मिनट गुजारो, देन बाहर आओ, ठीक है। ज्यादा, और बाथरूम को साफ रखें, उसमें भी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं। जब भी बाथरूम यूज करें उसको सही तरह वॉश करके बैठे, ताकि वो जर्म्स आप में ट्रांसफर ना हो जाए, वो उसी जगह ट्रांसफर होते हैं और वही बैक्टीरिया बनते हैं और पाइल्स आपको ग्रो कर जाती है। मट्टी एक ऐसा है, वेरिएंट है, अजी हम पहले से देखते हैं, कभी जख्म पे आप लगाओ, जख्म का जो है जख्म बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, जख्म भर जाता है। मट्टी अक्सीर है, हम बने भी मट्टी से, ठीक है ना, जाना भी मट्टी के अंदर।
मट्टी के अंदर बहुत फायदे हैं, लेकिन पहले लोग यही करते थे, जंगलों में जाते थे, खेतों में जाते थे और मट्टी से जो है इस्तेंजा करते थे। लेकिन अब तो हमारे यहाँ टॉयलेट आ गए हैं, सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, तो आप जो है मट्टी का इस्तेमाल करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को, तो वाइप से इस्तेमाल करें और टिश्यू इस्तेमाल करें, फिर इसके बाद वॉश करें और पूरा जब तक हम मुतमईन ना उसको वॉश करते हैं, ताकि आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन बाहर रहे ना जाए, कोई बैक्टीरिया वो ग्रो ना करे और आपको पाइल्स क्रिएट ना हो। पाइल्स अगर यकीन करो क्रिएट हो जाती है और जिसको प्रॉब्लम होती है वाकई शिद्दत की उसको जो है दर्द होता है। एक और चीज़ बता देता हूँ, फिर इसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। वो क्या पता है, अगर हो जाए फॉर एग्जाम्पल आप ट्रीटमेंट कर ले रहे हैं, डॉल्फिन की अपना टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है, और पेट्रोलियम भी लगा रहे हैं और बहुत सारे सूथिंग इफेक्ट की जो क्रीम आती है वो भी लगा रहे हैं, एक काम करते हैं, गर्म बात का टप ले, उस पर पानी गर्म डालें, डाल के उसमें बैठे। जब आप बैठोगे स्टूल पास करके आपका रिलैक्स हो जाएगा। जब तक आपकी पाइल्स सही नहीं होती, सेटल नहीं होती ना, तब तक आप इसको करें, ठीक है। और पेट्रोलियम जरूर है। स्टूल आने से पहले अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो पेट्रोलियम लगाएं, स्टूल आराम से, और स्टूल आने के बाद साफ करने के बाद सारी चीजें करने के बाद फिर एक दफा पेट्रोलियम। और पानी के अंदर बाथ में गर्म पानी में बैठने से इतना रिलैक्स होंगे आप। तो फिशर्स है या आपको पाइल्स हो गया, फिशर्स एक अलग किस्म होती है जिसमें वो कांटे निकले हुए होते हैं और पाइल्स जो होता है पूरा बबल बाहर आ जाता है। तो उसको जो है इजी करने के लिए आप गर्म पानी में जब बैठोगे तो वो जगह नरम हो जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप करके देखो, इंशाल्लाह फायदा होगा। हम आपके घरों के अंदर आपको हेल्थ पहुंचाएंगे, यह हमारा वादा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।